सैकड़ों नाग आकाश से नीचे गिर रहे थे। धरती पर नागों का सर्वनाश हो रहा था और जन्मेजय की आंखों में सिर्फ आग थी। लेकिन तभी एक बालक आया, हाथों में न कोई शस्त्र, सिर्फ धर्म की शक्ति, और उसने यज्ञ रोक दिया। कैसे, क्यों? नाग पंचमी पर सुनिए एक अद्भुत कथा। दोस्तों, धर्म कहानी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे नाग पंचमी से जुड़ी एक ऐसी कथा जिसने नाग पंचमी की परंपरा शुरू की। ये कहानी है जब संपूर्ण नाग जाति के विनाश का समय आ गया था। बहुत समय पहले, जब महाभारत का युद्ध थम चुका था, परिणाम अपने पीछे राख और पीड़ा छोड़ चुका था, उसी काल में हुआ एक विचित्र प्रसंग, राजा परीक्षित का अंत तक्षक नाग के ढसने से। अब परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे। वो अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे, पांडव वंश के दीपक। कहते हैं, एक दिन राजा परीक्षित शिकार से लौट रहे थे, थके, प्यासे और भूखे, और उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। अंदर ऋषि थे, ध्यान में लीन। राजा ने पानी मांगा, पर ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने फिर से पानी मांगा, पर ऋषि ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। परीक्षित स्वभाव से वैसे तो शांत थे, लेकिन थकावट में क्रोधित हो उठे। उन्होंने वहीं पड़ा एक मरा हुआ सांप पौंड ऋषि के गले में डाल दिया, अपमान स्वरूप। ऋषि को कुछ पता नहीं चला, लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि जब वे लौटे और ये देखा, तो उन्होंने उठाया जल और दे दिया श्राप। जिसने मेरे पिता का अपमान किया, आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग उसे ढसेगा और वो मृत्यु को प्राप्त होगा। और जब उन्होंने श्राप दिया, वैसा ही कुछ दिनों में होना शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में तक्षक, जो नागों का एक महान और घातक राजा था, राजा परीक्षित की सभा में पहुंचा और छुप कर ढस दिया। राजा परीक्षित मृत हुए। अब कथा यहाँ खत्म नहीं होती। यह तो आरंभ था क्रोध की अग्नि का, प्रतिशोध के यज्ञ का। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जब ये सुनते हैं, तो उनके भीतर सिर्फ एक आवाज़ गूंजती है, संपूर्ण नाग जाति का नाश। उन्होंने नहीं पूछा दोषी कौन था, उन्होंने नहीं देखा धर्म क्या कहता है, बस निर्णय लिया, जो नाग है वह बचेगा नहीं। और तब शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक यज्ञ, सर्प यज्ञ, सर्प सत्र। चारों ओर अग्निकुंड, ब्राह्मणों का वेद पाठ और यज्ञ की ज्वाला। पर यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। इस यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि मंत्रों के उच्चारण मात्र से आकाश में जो नाग उड़ रहे थे, वे खींचते चले आते और यज्ञ के अग्नि में भस्म हो जाते। जैसे ही कोई नाग अपने बिल से बाहर निकलता, यज्ञ की दिव्य अग्नि उसे खींच लाती, यज्ञ में जला डालती और भस्म कर देती। आकाश से चीखते हुए नाग गिरने लगे, हाहाकार मच गया। तक्षक भागकर इंद्र के पास जा छिपा, लेकिन यज्ञ की अग्नि इंद्रलोक भी पहुंच चुकी थी। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी भयभीत हो उठे। नागों की रक्षिका देवी मंथा देवी, जिन्हें पुराणों में कहीं कहीं शिव की पुत्री भी कहा गया है और कहीं पर वासुकी की बहन बताया गया है, उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा। वो पुत्र जो स्वयं धर्म का ज्ञानी और विनम्रता की मूर्ति था, आस्तिक मुनि। मंथा देवी बोली, पुत्र, यदि तूने वेद शास्त्र सीखे हैं, तो आज धर्म की रक्षा कर। आज इस यज्ञ से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा है। नाग जाति के विनाश से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और सृष्टि के नष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आस्तिक मुनि ने किसी युद्ध का रास्ता नहीं चुना, न शाप, न त्रिशूल, न कोई अस्त्र। वे पहुंचे यज्ञ मंडप में। राजा जन्मेजय के समक्ष एक शांत विनम्र ब्रह्मचारी का स्वर लिया। वो बोले नहीं, गूंज उठे। उन्होंने वेदों की स्तुति की, यज्ञ की महिमा का बखान किया, ब्राह्मणों की विनय से प्रशंसा की। उनका स्वर इतना मधुर और विचार इतने गूढ़ थे कि राजा जन्मेजय भी मोहित हो उठे। राजा बोले, ब्रह्मर्षि, आप मेरा मन जीत लिया है। जो चाहिए वो वर मांग लीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। आस्तिक मुनि मुस्कुराए तो बोले, हे राजन, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं, तो कृपया यह यज्ञ यहीं रोक दीजिए और नागों का विनाश बंद कर दीजिए। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा है। राजा जन्मेजय अचंभित रह गए। उनके मन के भीतर धर्म संकट डगमगाने लगा। एक और पिता के प्रतिशोध की अग्नि, दूसरी ओर धर्म और वचन का बंधन। लेकिन राजा ने वचन दिया था और धर्म के मार्ग को चुना।
जन्मेजय ने हाथ उठाकर कहा, यज्ञ को यहीं रोको। अग्निकुंड की ज्वाला शांत हो गई। उड़ते हुए नाग जो अग्नि की ओर बढ़ रहे थे वापस लौटने लगे। बचे हुए नागों की रक्षा हो गई और तभी इंद्रलोक से छुपा हुआ तक्षक भी भयमुक्त होकर बाहर आया। धर्म की जय हुई। कहते हैं श्रावण मास की शुक्ल पंचमी जिस दिन यह यज्ञ रोका गया वही दिन नाग पंचमी कहलाया। इसी दिन लोग नागों की पूजा करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं, उनसे क्षमा और कृपा की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि नाग केवल विषधारी नहीं बल्कि त्रिलोक की रक्षा में भागीदारी भी है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि शक्ति और प्रतिशोध के बीच यदि कोई सच्चा धर्म है तो वह है विनम्रता, ज्ञान और क्षमा। इस विनम्रता का प्रतीक था आस्तिक मुनि। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल धर्म कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।